हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा पाठ 9 तक का सारा पूरा हो चुका था, सारे प्रश्न उत्तर चित्र। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 10। जग जीवन के आधार पेड़। जग यानी संसार, विश्व, दुनिया, और जीवन तो पता है कि आधार पेड़, यानी कि दुनिया, हमारे जीवन जीने का आधार जो बेस है वो क्या है? पेड़। अगर पेड़ ना हो तो हम ना हो। ठीक है। सबसे पहले है पाठ के बारे में। यह गीत हमें बताता है कि पेड़ जग जीवन के ही नहीं वरन संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। यानी पूरी ही सृष्टि, पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरी धरती माँ पेड़ों पर टिकी हुई है। वे हमें शुद्ध हवा, फल फूल, औषधियाँ, छाया आदि सब कुछ देते हैं। अतः हमें पेड़ काटने नहीं अपितु बचाने चाहिए। इस पाठ में हमें ये बताया है कि अगर हमारा आधार, हमारी दुनिया, हमारा जो बेस है वो अगर पेड़ है तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसके विपरीत हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, बचाना चाहिए, उगाना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आप चित्र देख लीजिए। ये खजूर है, नारियल, ये है एप्पल, ये है आम, और भी बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, कविता दी है। जग जीवन के आधार पेड़, इस धरती के श्रृंगार पेड़। यानी कि दुनिया, पूरी दुनिया के जीवन जीने का आधार क्या है? पेड़। इस धरती के श्रृंगार पेड़। जिस तरह से हम श्रृंगार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, उसी तरह से धरती माँ के जेवर और श्रृंगार क्या है? पेड़। अगर धरती पर, ज़मीन पर पेड़ नहीं होंगे तो धरती माँ अच्छी नहीं लगेगी। ये उनका श्रृंगार है। जितनी ज़्यादा हरियाली, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ही धरती माँ सुंदर दिखेगी। तो जग जीवन के आधार पेड़, इस धरती के श्रृंगार पेड़, ईश्वर के हैं वरदान पेड़, इस सृष्टि की पहचान पेड़। यानी कि ईश्वर भगवान का वरदान है पेड़, इस सृष्टि की पहचान, यानी पेड़ों से पहचान होती है। सबको प्राण वायु ये देते, बदले में कुछ भी नहीं लेते। सबको जीवन जीने की जो हवा है, जो ऑक्सीजन है जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है, वो कौन देते हैं? पेड़। बदले में कुछ भी नहीं लेते। पेड़ बदले में कुछ भी नहीं मांगते हैं। ये परोपकारी होते हैं, ये सिर्फ देते हैं। पेड़, नदियाँ हमें देते हैं, लेते कुछ नहीं हैं। फल फूल और औषधियों के संग देते शीतल छांव पेड़। यानी फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधियाँ भी देते हैं, दवाइयाँ। उसके साथ साथ शीतल यानी ठंडी, छांव यानी छाया, ठंडी छाया भी देते हैं पेड़। लाखों पंछी करे बसेरा, लाखों पंछी करे बसेरा। पंछी यानी पक्षी, बसेरा यानी रहते हैं, निवास करते हैं। उनके है घर संसार पेड़। यानी लाखों पक्षियों का जो घर है, जो संसार है, वो किन पर है? पेड़ों पर निर्भर है। वो पेड़ों पर ही रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया, उनकी ज़िंदगी, उनका जो निवास स्थान है वो पेड़ होते हैं। उनके हैं घर संसार पेड़। काटो मत सदा बचाओ तुम, काटो मत सदा बचाओ तुम, ईश्वर के हैं उपहार पेड़। भगवान के उपहार यानी भेंट, तोहफा, गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है धरती माँ के रूप में, धरती माँ के ऊपर। तो हम भगवान के तोहफे को काट नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है। एक बार वापस से देखिए। जग जीवन के आधार पेड़, इस धरती के श्रृंगार पेड़, ईश्वर के हैं वरदान पेड़, इस सृष्टि की पहचान पेड़। सबको प्राण वायु ये देते, बदले में कुछ भी नहीं लेते। फल फूल और औषधियों के संग देते शीतल छांव पेड़। लाखों पंछी करे बसेरा, उनके हैं घर संसार पेड़। काटो मत सदा बचाओ तुम, ईश्वर के है उपहार पेड़। समझ में आ गई कविता? इस कविता में पेड़ों की महत्ता के बारे में बताया है। पेड़ों के क्या महत्व है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, दुनिया में, उसके बारे में बताया है। पेड़ हमें दवाई देते हैं, फल फूल, मेवे, दवाइयाँ, हवा, बारिश, इतनी सब चीज़ें देते हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। और फिर भी हम अगर उन्हें काटेंगे तो ये गलत बात है। ठीक है।
और ये ईश्वर का, चूंकि ईश्वर का भेंट है, भगवान का गिफ्ट है, तो हमें इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपका होमवर्क देखिए। आज आपको होमवर्क में कुछ भी लिखना नहीं है, केवल इस कविता को कितनी बार पढ़ना है, रीडिंग करना है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अच्छे से पूरी सही से पढ़ना है पूरा। देख लीजिए, पूरी कविता बता रही हूँ मैं, दिख गई? पूरा पेज भी देख लीजिए। 3 बार पढ़ना है अच्छे से, पूरी लाइन, और चिन्हों का ध्यान रखना है, कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। ठीक है, धन्यवाद।